बीच तस्वीर दिखाएंगे आपको पटना से, जहां पर नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें छात्रों के साथ साथ जो पुलिस का जो संघर्ष है वो आपको दिखा रही है। किस तरीके से छात्र और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पुलिस कर्मियों की ओर से प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने की हर कोशिश की जा रही है, उन्हें पीछे की ओर खदेड़ा जा रहा है। पटना में पुलिस वर्सेस प्रदर्शनकारी जो देख रहे हैं आप, इस बीच हंगामा हो गया। हंगामा इस कदर हो गया कि पुलिस को यहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा ताकि प्रदर्शनकारियों को यहां तीतर बीतर किया जा सके। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पटना की, जहां पे पटना में पुलिस की ओर से यहां पर बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है क्योंकि यहां पे जोरदार हंगामा हो गया है। प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ। ये तस्वीर देखिए, प्रदर्शनकारी जो पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं या फिर कहीं कहीं से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए। देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस की ओर से लाठियां भांजकर उन्हें हटाया जा रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पटना की। हालांकि इसके पहले भी पटना में हमने देखा था कि यहाँ पे छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया गया था और आज भी प्रदर्शन किया गया है, लेकिन यहाँ प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस की ओर से उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, तीतर बीतर करने का प्रयास किया जा रहा है भीड़ को। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पटना में पुलिस से भिड़े हैं प्रदर्शनकारी और इस भिड़ंत की जो तस्वीर है वो आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पर पहले प्रदर्शनकारी आए, उनको रोकने की पुलिस ने कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस की ओर से बल प्रयोग करके उन्हें हटाया जा रहा है। बढ़िया 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 हम तो 25,000 रुपया सैलरी तो एक तरफ सरकार की ओर से एनटीए में बड़े बदलाव किए गए हैं, कई अफसरों को बर्खास्त किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी तब्दीली की बातें कही जा रही हैं, बड़े कानून बनाने की बातें कही जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस से प्रदर्शनकारी भिड़ गए पटना में। देखिए, जो हम लोग जो लिमिटेड बल का इस्तेमाल करना है वो करते हुए उन लोगों को कभी कर दिया गया है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और आगे उन लोगों की पूछताछ की जाएगी। अभी और अन्य जगहों पे हम लोग क्लियर कराने जा रहे हैं। क्या लगेगा? हम दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। तो सुना आपने पुलिस की ओर से किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसको बारे में बताया गया। तो वही तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी यहां पर कर रहे थे, उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस अब यहां पर उन्हें खदेड़ रही है। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। नीट पेपर लीक होने के बाद एनटीए में बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी गई है। 47 अधिकारियों को यहां से हटा दिया गया है, जबकि नए कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू की जा रही है। बता दें आपको कि यहां पर नए 4 जनरल मैनेजर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए यहां पर हायरिंग की जाएगी। 16 यंग प्रोफेशनल्स इसमें अब शामिल किए जाएंगे। पुरानी आउटसोर्सिंग व्यवस्था जो है अब यहां पर खत्म कर दी जाएगी। विशेषज्ञ जो अधिकारी हैं उनकी सीधी भर्ती की जाएगी ताकि एक्सपर्ट्स की निगरानी में अगली बार ऐसी शिकायतें ना आए और एनटीए का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट बना रहे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेपर लीक, गड़बड़ियों और पारदर्शिता पर सवालों के घेरे में है। अब सरकार ने एनटीए की सर्जरी करना शुरू कर दी है। परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया, ट्रांसफर किया गया या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक दूसरे चरण में भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं कार्रवाई के साथ साथ सरकार एनटीए के ढांचे को भी पूरी तरह से बदलने में जुटी है। एजेंसी ने 4 जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। एनटीए ने चारों जनरल मैनेजर पदों पर शुरुआती तौर पर 3 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्तियां करने का फैसला किया है। इसके अलावा यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
नीट पेपर लीक के बाद सबसे पहले सरकार ने आरोपियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया। एक एक करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मोदी कैबिनेट में पेपर संशोधन कानून को मंजूरी भी मिल चुकी है। जल्दी ये बिल संसद में पेश किया जाएगा। नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने के बाद 10 साल तक कैद हो सकती है और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वही पेपर लीक को लेकर कल जब पीएम मोदी ने संदेश जारी किया, उसमें भी साफ साफ कहा था कि पेपर लीक पर सरकार ने लगातार कड़े कदम उठाए हैं और सिस्टम दुरुस्त करने के लिए आगे भी एक्शन लिए जाएंगे। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। बहरहाल एनटीए पर पिछले 1 साल में जितने सवाल उठे उतने शायद इसके गठन के बाद कभी नहीं उठे थे। अब सरकार सिर्फ अधिकारियों पर कार्रवाई ही नहीं कर रही, बल्कि पूरी संस्था की कार्यप्रणाली बदलने की कोशिश में है। फिलहाल संदेश साफ है, एनटीए में सिर्फ चेहरे नहीं, सिस्टम भी बदला जाएगा। सरकार की कोशिश है कि भविष्य में देश की किसी भी बड़ी परीक्षा पर पेपर लीक या पारदर्शिता को लेकर सवाल ना उठे। अब निगाह इस बात पर होगी कि ये सुधार जमीन पर कितने असरदार साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एनटीए में बड़े बदलाव बता रही हैं कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर बेहद गंभीर है, लेकिन एनटीए में जो 4 जनरल मैनेजरों को जिम्मेदारी दी जाएगी, आखिर वो जिम्मेदारी होगी क्या और भर्तियों का पैमाना क्या होगा, जरा ये भी जान लीजिए। देखिए, पहला जनरल मैनेजर काम होगा सिर्फ परीक्षा के संचालन का पूरा कामकाज संभालना। दूसरा जनरल मैनेजर साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी करेगा। तीसरा जनरल मैनेजर देश भर में टेस्ट सेंटर के मैनेजमेंट का काम संभालेगा। तो वही चौथा जनरल मैनेजर जो होगा वो जांच और गड़बड़ियों पर नजर रखने की उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। यानी कि 4 जनरल मैनेजर जो होंगे उनके काम बांट दिए गए हैं ताकि एनटीए में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि ये जो बड़े बदलाव है वो छात्रों के भविष्य को सिक्योर करने के लिहाज से काफी अहम है। और इस बीच तस्वीर दिखाएंगे आपको पटना से, जहां पर नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें छात्रों के साथ साथ जो पुलिस का जो संघर्ष है वो आपको दिखा रही है। किस तरीके से छात्र और पुलिस कर्मी आमने सामने आ गए। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पुलिस कर्मियों की ओर से प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने की हर कोशिश की जा रही है, उन्हें पीछे की ओर खदेड़ा जा रहा है। पटना में पुलिस वर्सेस प्रदर्शनकारी जो देख रहे हैं आप, इस बीच हंगामा हो गया। हंगामा इस कदर हो गया कि पुलिस को यहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा ताकि प्रदर्शनकारियों को यहां तीतर बीतर किया जा सके। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पटना की, जहां पे पटना में पुलिस की ओर से यहां पर बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है क्योंकि यहां पे जोरदार हंगामा हो गया है। प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ। ये तस्वीर देखिए, प्रदर्शनकारी जो पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं या फिर कहीं कहीं से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए। देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस की ओर से लाठियां भांजकर उन्हें हटाया जा रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको पटना की। हालांकि इसके पहले भी पटना में हमने देखा था कि यहाँ पे छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया गया था और आज भी प्रदर्शन किया गया है, लेकिन यहाँ प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस की ओर से उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, तीतर बीतर करने का प्रयास किया जा रहा है भीड़ को। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पटना में पुलिस से भिड़े हैं प्रदर्शनकारी और इस भिड़ंत की जो तस्वीर है वो आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पर पहले प्रदर्शनकारी आए, उनको रोकने की पुलिस ने कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस की ओर से बल प्रयोग करके उन्हें हटाया जा रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नाम तो मैं 25,000 रुपया सैलरी बना। तो एक तरफ सरकार की ओर से एनटीए में बड़े बदलाव किए गए हैं, कई अफसरों को बर्खास्त किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी तब्दीली की बातें कही जा रही हैं, बड़े कानून बनाने की बातें कही जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और
पुलिस से प्रदर्शनकारी भिड़ गए पटना में। देखिए जो हम लोग का जो लिमिटेड बल का इस्तेमाल करना है वो करते हुए उन लोगों को तभी कर दिया गया है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और आगे उन लोगों की पूछताछ की जाएगी। अभी और अन्य जगहों पे हम लोग क्लियर कराने जा रहे हैं। क्या लगा? अभी दिखवाते हैं।